तो हाँ जी मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो भाई? आप सबको स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय तिवारी गुरुकुल की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आप लोगों को जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विलयन, इसको डिस्कस किया जाएगा। जिसमें हम विलयन क्या है इसकी बात करेंगे और विलयन के जो प्रकार होते हैं और जो सांद्रता के पद हैं इसको क्लियर किया जाएगा। और आप ये समझिए कि ये आपका क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सो भाई क्लास आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। आप देख सकते हो है ना, पीपीटी सारी सारी क्रिएट है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। सो सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या हो जाए, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी संख्या होगी उतना ही बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा टॉपिक को, क्योंकि आपकी संख्या को देखकर ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और तभी बेहतर से बेहतर आपको एक्सप्लेन किया जाता है हर एक टॉपिक को। आया समझ में? सो भाई सेशन को आप शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और आपको लास्ट में कमेंट करके भी बताना कि आखिर ये सेशन आपको लगा कैसा है। तो बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है, यहाँ पर क्या दिया गया है आप खुद ही देख सकते हो है ना। क्या बताए हैं कि अच्छी जो किताबें हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझिए कि कोई भी अच्छा पर्सन हो या अच्छी बुक है, जब तक आप उसे टाइम नहीं दोगे, जब तक आप समझोगे नहीं यानी पढ़ोगे नहीं, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगी, खोपड़ी के बाहर ही जाने वाली हैं। सो आप ये समझिए कि अगर इसका बात किया जाए, ये हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप ये समझो कि आप हमारी टीम से कनेक्ट हो। जय तिवारी गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जहां पर स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर कंटेंट देकर एकदम जीरो से हाई लेवल तक पहुंचाया जाता है। सो आप हमारे ऊपर विश्वास करो, हमारी टीम में जुड़ने वाले हर एक टीचर्स नॉलेजेबल हैं जो कि आपको बेहतरीन 100% क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करने की सपने को पूरा करवाएंगे। सो आशा करते हैं कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। है समझ में? सो अब आप समझिए, आपको पता होगा, क्या पता है कि जो आपका ये क्या रसायन विज्ञान यानी जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री, इसके आपके टोटल 3 पार्ट हैं, जिसमें क्या है आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, उसके बाद में अकार्बनिक रसायन है ना, अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद में कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। 3 पार्ट है, जिसमें अगर बात किया जाए तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आता है भौतिक रसायन में। और भौतिक रसायन में अगर बात किया जाए अधिकतर क्या पूछा जाता है, तो अधिकतर हमारे इसमें से क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और आप ये समझिए कि न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस वाले पार्ट अर्थात चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ताकि न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए तो एक भी मार्क्स आपका कटे ना इसमें से। उसके बाद में अगर हम अकार्बनिक रसायन यानी चैप्टर 4 और 5 की बात करें, तो यहां से क्या होता है कि नॉर्मल केवल परिभाषा ही आती है ना, अधिकतर परिभाषा पूछी जाएगी और कुछ आपके अदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। ये हो गया जाकर। उसके बाद में अकार्बनिक रसायन की, कार्बनिक रसायन की बात करें, है ना, अकार्बनिक में तो 4 और 5 आता है। कार्बनिक रसायन की बात करें तो यहां से आप समझिए 6, 7, 8, 9 और 10, जितने में आपका 5 चैप्टर में आपके 2 पार्ट हैं और 5 में आपका 1 पार्ट है। और यहां से आप ये समझिए अधिकतर आपका अभिक्रियाओं से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नियम रिएक्शन हो गया, या अभिक्रिया कैसे होती है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, या प्रयोगशाला विधि हो गई, ये सब यहां से पूछा जाता है। आया समझ में? तो आप ये समझ सकते हो कि 1 में 5 है और 2 में 5 है, तो यहां से कुछ ज्यादा ही ज्यादा मार्क्स बनने का चांस रहता है। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें न्यूमेरिकल आता है इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें का चैप्टर नंबर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसके हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल आप समझ लो कि आप लोगों का हालत खराब हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो यहाँ पर आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। अब आप समझो, है ना, अब आपके पूरे के पूरे चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ से लेकर, है ना। क्या दिया गया है, फर्स्ट हेडिंग आपकी, है ना, क्या बोले, बिलियन। बिलियन दिया गया तो हमको पता होना चाहिए आखिर बिलियन है क्या। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखा होगा कि बिलियन होता क्या है। तो बिलियन में क्या होता है, हम 2 पदार्थ मिलाते हैं ना, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, कोई उसकी बात नहीं है ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब एक जैसा होना चाहिए, चाहे आप ऊपर से टेस्ट करो, नीचे से टेस्ट करो या बीच से टेस्ट करो, है ना। समांगी यानी एक जैसा, आपका ये समझो निकाय बनना चाहिए, है ना। तो क्या होता है
कि दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण हमारा होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम विलयन बोलते हैं। आया समझ में, उसे क्या बोला जाता है, विलयन बोला जाता है। अगर इसमें हम बाई चांस अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो, है ना, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो मिनट एग्जाम्पल में ना, जैसे मान चलो हमने क्या लिया, हमने ले लिया आपकी क्या, चीनी ले ली। 1 मिनट, चीनी है ना, चीनी और उसके बाद में चीनी तथा पानी ले लिया, है ना, तथा पानी ले लिया। अब इसका जब हम मिश्रण बनाएंगे तो ये समांगी मिश्रण बनेगा, यानी एक जैसा मिश्रण बनेगा। अब इस घोल को चाहे आप ऊपर से चेक करो या नीचे से चेक करो या बीच से चेक करो, एक जैसा ही स्वाद बनने वाला है। तो ये जो हमारा क्या बनेगा, घोल बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और इसी को फिर आप क्या बोल दोगे, विलयन बोल देने वाले हो। बताओ इतना आया समझ में। देखो ये यहाँ पर दिया गया है ना, ये यहाँ पर आपका दिया गया है, नमक और पानी मिलाकर ये बात कर रहे हैं और हमने आपको चीनी और पानी लेकर दे रहा है ना। उसके बाद में आप समझिए, विलयन जब बनता है तो क्या होता है कि एक पदार्थ घुलता है और एक पदार्थ घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन में हमारे कम से कम दो पदार्थ होते हैं और इन पदार्थों को बोलते हैं हम घटक। अर्थात अगर बात किया जाए तो विलयन के कितने घटक होते हैं, तो दो घटक होते हैं। कौन सा, एक विलेय होता है, एक क्या होता है, विलायक होता है। विलेय क्या है, तो विलेय का आप ये समझ सकते हो, जैसे आप समझने की कोशिश करो, तुम्हें हम एक ट्रिक बता रहे हैं ना। विलेय में क्या है, विलेय छोटा है और विलायक क्या है, बड़ा है ना। विलेय शब्द छोटा है, विलायक शब्द बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि जो हमारा विलेय होता है ना, विलेय विलेय क्या होता है, कम मात्रा में होता है। क्या, कम मात्रा, है ना, ये क्या होगा आपका कम मात्रा में होने वाला है। और जो विलायक होता है वो हमारा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्या, अधिक मात्रा में होता है ना। इतना ठीक है। उसके बाद में दूसरा शब्द भी याद कर सकते हो, है ना, ये तो एक ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है, विलेय क्या होता है, घुलता है ना। आप ये भी लिख लीजिए, है ना, विलेय क्या होता है, वो घुलता है, घुलता है ना। और उसके बाद में जो हमारा विलायक होता है ये क्या होता है, तो ये हमारा घोलता है। क्या होता है, घोलता है। बताओ इतना ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विलेय के। हम विलयन के जो होते हैं हमारे दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, है ना। विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है और वो घुलता है जाकर, और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है और वो क्या होता है, हमारा घुलता है जाकर। अगर इसमें अगर बात की जाए तो आप जैसे समझो, अभी हमने क्या बताया था, चीनी तथा पानी का हमने क्या लिया, मिश्रण लिया, यानी समांगी मिश्रण लिया, उसको हम विलयन भी बोल सकते हैं। अर्थात हमने क्या किया, एक जब चीनी और पानी का हमने क्या बनाया, विलयन बनाया, तो इसमें आप समझिए चीनी क्या हुई है, घुल रही है और कम मात्रा में है, इसलिए जो चीनी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाने वाली है विलेय। आया समझ में। और जो पानी है ये अधिक मात्रा में और ये घोल रहा है ना, तो ये जो पानी है ये क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाने वाला है। बताओ इतना ठीक है ना, इतना क्लियर है आपका, ओके है ना। तो चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और पानी आपको क्या हो जाने वाला, विलायक हो जाने वाला, है ना। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा आप शब्द याद कर सकते हो। जैसे मान चलो हमने क्या किया, विलयन में अगर दो पदार्थ मिलाया, है ना, दो पदार्थ मिला, तो आप समझो उस विलयन के क्या हो गए, दो अंग हो गए। अंग का मतलब आप पार्ट समझिए, है ना। तो अगर विलयन में हम दो पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन के दो पार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में अगर तीन पदार्थ मिला रहे हैं तो तीन पार्ट से वो विलयन बनने वाला है। आया समझ में। तो इस प्रकार से आप ये समझो कि जब दो पदार्थ मिले हैं तो इस विलयन को हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन, यानी दो अंग इसमें है, और अगर तीन से बिना है जाकर तो वो त्रिअंगी विलयन बोला जाएगा। ऐसे ही जितने मान चलो पदार्थ उसमें मिले हैं जाकर, उतने अंगी विलयन बन जाने वाला है। सर आखिर ये बनेगा कैसे, तो आप ये समझो, अगर आप सिंपल चीनी और पानी ले रहे हो तो दो अंगी विलयन बनेगा, या मान चलो आपने चीनी पानी और नींबू डाल दिया, त्रिअंगी विलयन बन गया। उसमें आपने जजीरा भी डाल दिया और बेहतर आपको स्वाद चाहिए तो वो हो गया चतुर्थ अंगी विलयन। ऐसे आप जितने पदार्थ मान चलो उस विलयन में डाल रहे हो उतने अंगी बन जाएगा। तो मतलब हम केवल हमने केवल आपको केवल दो ही बताया, इतना काफी आया समझ में। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया ना। कमेंट करके आप जरूर जरूर बताओ, है ना। अगर हो गया इतना क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, ओके। और हाँ, भले ये क्लास प्रीमियम है, क्लास भले प्रीमियम है, लेकिन आपके साथ हम बैठे हुए हैं चैट में। सो कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, अगर बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है तो नो टेंशन, आप पूछ सकते हो, आपकी क्वेश्चन का तुरंत तुरंत उत्तर मिलेगा। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इस प्रीमियम क्लास में लाइव क्लास लिखा हुआ है, अर्थात इस क्लास को आप लाइव फील कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी टीचर आपके क्वेश्चन का उत्तर देता है और यहाँ पर भी हम आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए बैठे हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछो, आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। इतना क्लियर है ना आपको, ठीक है। अब आगे आप समझो, है ना। अब हम बात करेंगे, हमने बिलियन पढ़ लिया, अब हम बिलियन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आप ये समझिए, जैसे आप समझो 9th में आपने बहुत कुछ पढ़ा था, है ना। पहला नंबर तो आपको हम एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर एक क्लास का सिलेबस अलग होता है ना। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको
मतलब कई क्लासों में सेम टू सेम पढ़ाया जाता है, आया समझ में। तो आप ये समझो कि हमको जो पढ़ना है वो ओनली ऑन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। विलयन की वजह से बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं पर विलय और विलय की मात्रा के आधार पर बात करते हैं, तो कहीं पर विलय कहाँ तक घुलेगा कहाँ तक नहीं घुलेगा घुलनशीलता के आधार पर बात करते हैं। बट यहाँ जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पर विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर बात किया गया है ना। और भौतिक अवस्था के आधार पर अगर बात किया जाए तो हमारे जो हैं वो विलयन कितने होते हैं, हमारे 9 प्रकार के होते हैं टोटल, आया समझ में। तो विलय और तथा विलय की अगर भौतिक अवस्था के आधार पर बात किया जाए, जो कि हमको इस सिलेबस में पढ़ना है, उसमें होते हैं हमारे 9 प्रकार के विलयन। कौन कौन से होते हैं तो आप ये समझिए। करना क्या है, कैसे सर आखिर हम बनाएंगे 9 को, याद कैसे रहेंगे, कैसे रखेंगे, तो नो टेंशन, आपके पास एक बहुत अच्छी खासी ट्रिक है। करना क्या है, एक बार आप विलय को ठोस ले लो, है ना, विलय को ठोस ले लो और उसके बाद में विलायक वाले को चेंज करते रहो। फिर क्या करो आप, मतलब विलय को द्रव कर दो, फिर विलायक वाले को चेंज करते रहो। वैसे ही क्या करो आप, मतलब एक को ठोस रखो, दूसरे को मतलब चेंज करते रहो, आपको मतलब मिल जाएगा, है ना। तो आप समझो, जैसे हमने क्या किया, विलय को ठोस लिया और विलायक को भी ठोस लिया, तो ये क्या हुआ, ठोस में ठोस विलयन बन गया, जो कि जहां से हमको मिश्र धातु मिलती जाकर, जैसे हमारा कॉपर हो गया, है ना, पीतल होता है ना, कॉपर तो मान चलो वो सिंपल सा तत्व है, पीतल होती मिश्र धातु, ये हो गया। उसके बाद में मान चलो हम क्या कर रहे हैं, द्रव में ठोस मिला रहे हैं ना, ब्लैक वैसे ही साइड होना चाहिए, बट आप समझो द्रव में ठोस मिला रहे हैं ना, जो जब द्रव में ठोस मिलाएंगे तो जल में चीनी जो मिलती है, यानी जो शरबत हमें प्राप्त होता है, वो इसका विलयन हो गया जाकर। उसके बाद में जब हम गैस में क्या कर रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं, तो गैस में ठोस जब मिलेगा तो आप ये समझो क्या होगा, कपूर में वायु में कपूर का मिश्रण, ये हमारा विलयन हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करो, विलय को आप द्रव कर दो और उसके बाद में ठोस हो गया था ना, तो ठोस में आप द्रव मिलाओगे, आप समझिए हम विलायक में विलय को मिलाने वाले हैं, आप ये समझिएगा, है ना। तो ठोस में जब आप द्रव मिलाओगे तो क्या होगा, गोल्ड में आप क्या करो, मरकरी मिला दो, जो विलयन प्राप्त होगा वो हमारा ठोस में द्रव का विलयन हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करो, द्रव द्रव का अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे आप जल में एल्कोहल, है ना, जब आप पैक बनाते हो, है ना, या गांव में जब लोग पैक बनाते हैं, उसके बारे में अगर बात किया जाए, ये हो गया। उसके बाद में आप ये समझो, अगर हम गैस ले लें विलायक और द्रव ले लें विलय, तो क्या होता है, ये आप वायु में क्या हो, नमी, मतलब नमी वाली जब वायु होती है, शीतलता जब वायु में रहती है ना, तो उस समय जो मिश्रण बनता है जाकर, उस समय जो विलयन बनता है वो यही विलयन होता है। उसके बाद में आप क्या करो, ठोस में अगर गैस मिला रहे हो तो क्या होगा, Pb में H2, ये हो जाएगा विलयन। उसके बाद में क्या हो, द्रव में आप गैस मिलाओ तो जल में CO2, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में गैस यानी गैस में गैस का मिश्रण जो वायु आपकी होती है ना, वायु में बहुत सारी गैसें मिक्स रहती हैं। तो इस प्रकार से विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं और इन्हीं को हमको पढ़ना है। फिर से बता रहे हैं, याद कैसे आप करोगे, तो एक को आप फिक्स कर दो, चाहे विलय को फिक्स कर दो या विलायक को फिक्स कर दो, किसी को आप फिक्स कर दो और उसके बाद में अदर को मान चलो, जैसे मान चलो हमने विलायक को फिक्स किया तो विलय को हम लगातार चेंज करते रहेंगे। हमने विलायक में ठोस ले लिया और विलय में क्या करें, ठोस द्रव गैस तीनों कर देंगे। उसके बाद में फिर क्या करें, द्रव अगर विलायक में ले लें तो ठोस द्रव गैस चेंज होता रहेगा इधर विलय में। उसके बाद में अगर गैस हम विलायक में ले लेंगे, ठोस द्रव ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार क्या होंगे, पूरे पूरे हमारे 9 बन जाने वाले हैं। तो 9 हमारे होते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना, है ना, क्लियर हो गया है। तो फिर से बता रहे हैं कि आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो नो टेंशन, अभी हमने बताया आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेश्चन का तुरंत से तुरंत उत्तर दिया जाएगा। आगे आप देखो, आगे आप देखो, है ना, क्या दिया गया है, विलय की सांद्रता। अभी आप समझिए, हमने पढ़ा आखिर विलयन होता क्या है ना, विलयन होता क्या है ये हमने पढ़ा। उसके बाद में विलयन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आप ये समझो कि अगर हमको विलयन बनाना है तो अगर आपने देखा होगा, हम थोड़ा जब विलय मिलाते हैं तो कुछ अलग क्वालिटी में विलयन बनता है, जब अधिक विलय मिलाते हैं तो अलग क्वालिटी में विलयन बनता है। तो आखिर हमको मान चलो कौन सा विलयन कब बनाना है और इसकी मतलब विलय की मात्रा को हम निर्धारित कैसे करते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं कि आखिर विलयन में विलय है कितना, तो उसको ज्ञात किया जाता है सांद्रता के पदों से। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सांद्रता के पद को पढ़ना पड़ेगा, जिससे पहले आपको पता होना चाहिए सांद्रता आखिर क्या है ना, सांद्रता आखिर क्या है। तो आप ये समझिए, यहाँ पर क्या दिया गया, विलयन की सांद्रता, या सिंपल ऐसे मान चलो सांद्रता आपसे बात किया जाए, है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर देखो दिया गया ना, विलय पदार्थों की घुली हुई मात्रा। जो आपने विलयन लिया, उस विलयन में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होगी उसी को बोलेंगे हम क्या, विलयन की सांद्रता। और ये जो विलयन की सांद्रता होती है ये इनके पद से ज्ञात किया जाता है, आया समझ में। तो विलयन की सांद्रता को इनके पदों से ज्ञात किया जाता है, तो अर्थात हमको पता होना चाहिए क्या, विलयन की सांद्रता के पद। तो परिभाषा से वैसे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखें कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं ना, विलयन की सांद्रता के जो पद होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, तो एक हमारा भौतिक पद होता है ना, और एक होता है हमारा जाकर क्या, रासायनिक पद। एक भौतिक होता है और एक होता है हमारा क्या, रासायनिक पद होता है ना।
अब आप समझो भौतिक पद में क्या आता है, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आता है। भौतिक पद में द्रव्यमान प्रतिशत आता है, आयतन प्रतिशत आता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आता है और पार्ट्स प्रति मिलियन आता है। इसको द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद में आयतन प्रतिशत को B/B परसेंटेज से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/B परसेंट से प्रदर्शित किया जाता है और PP पार्ट्स प्रति मिलियन को PM से प्रदर्शित करते हैं ना, क्या PPM से प्रदर्शित करते हैं ना। तो ये हो गया जाकर आपका, ये मतलब भौतिक पद हो गए। और आप ये समझो होते तो वैसे और बहुत सारे हैं, एक यहाँ पर PPB भी होता है यानी पार्ट्स प्रति बिलियन होता है, बट हमने आपको बताया है कि पढ़ना हमको उतना है जितने में हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें, है ना। अभी जब पहली हमने क्लास दी थी तो हमने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि जैसे मान चलो किसी पेड़ को अगर काटना है तो होती तो उसमें बहुत सारी जड़ें हैं, लेकिन किसी एक कॉमन जड़ को आप मतलब कुछ आप कॉमन जड़ों को काटो वो पेड़ बड़े आराम से गिर जाएगा। वैसे ही सिलेबस में है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर मार्क्स चाहिए, है ना, तो मार्क्स चाहिए तो मार्क्स लिए क्या होता है 80-20 का रूल चलता है। आप 20% पढ़ के 80% मार्क्स ला सकते हो, तो आपको उतना ही पढ़ना है ना। तो इसमें केवल क्या करना है, हमको 4 पढ़ना है और उसके बाद में रासायनिक पद में बात करें तो हमारा क्या होता है मोलरता, है ना, और उसके बाद में सेकंड क्या होता है मोललता होता है और हमारा जो थर्ड होता है क्या मोल अंश होता है। आया समझ में। और इसमें बात नॉर्मलता फार्मलता ये भी आता है जाकर, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है। तो एक इसमें से आप हटा दीजिए, 2 इसमें से हटा दीजिए, है ना, 3 आप हटा दीजिए। टोटल पढ़ना हमको कितना है, तो टोटल हमको 7 केवल पढ़ना है। समझ में, कितना पढ़ना है 7 पढ़ना है। तो आप यहां तक श्योर हो ना, बताओ यहां तक श्योर हो ना। आप ये समझो अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो तुमको वो कंटेंट दिया जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के नंबरों पर इफेक्ट डालने वाला है। यहाँ का पढ़ा हुआ सारा सारा आपको मान चलो बोर्ड एग्जाम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकदम सॉलिड कंटेंट आपको दिया जाएगा, फालतू की चीजें नहीं लाई जाएगी कि नहीं ये भी ले लो ये भी ले लो। क्योंकि पढ़ने को तो बताया जाए तो बुक में बहुत कुछ दिया गया है। अगर बुक ही हमको छपाना होता तो क्या जरूरत हमारी थी, आप स्वयं बुक पढ़ लेते, है ना। तो आप ये समझो आपको चुनिंदे चुनिंदे टॉपिकों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो फिर से बता रहे हैं, चैट चल रहा है इस समय, तुरंत आप बताओ कि सर क्लियर है। क्लियर आप लिख दो, और हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना जरूर है। अब आगे देखो, है ना, अभी हमने क्या बताया द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। सांद्रता हमने बताया, सांद्रता को कैसे किया जाए ज्ञान किया जाता है, तो क्या करते हैं सांद्रता के पद से ज्ञान करते हैं। अब ये पद होते हैं 2 प्रकार के, एक रासायनिक होता है एक भौतिक होता है। भौतिक में हमारा पहला आता है क्या द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत हमारा क्या होता है, इसके अगर बारे में बात करें तो आप समझो द्रव्यमान प्रतिशत यानी मान चलो कोई क्या करेंगे, हम विलयन को विलयन की बात करें तो विलयन क्या करेंगे द्रव्यमान में मापेंगे, विलयन को मापेंगे द्रव्यमान में, और उस मतलब हाँ द्रव्यमान में मापेंगे विलयन को। अब हमने ये भी बताया था कि विलय की मात्रा कितनी घुली है, तो अब द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान में विलय की जितनी द्रव्यमान में मात्रा घुली होगी उसी को क्या बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। आप सामने देख सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़े, कुछ हमको अमाउंट निर्धारित कर लेना पड़ता, कितना, तो 100 ग्राम। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं 100 ग्राम विलयन हमको लेना है, 100 ग्राम विलयन लेना है। उस 100 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ की जितनी ग्राम मात्रा है, क्यों, क्योंकि ग्राम में हमको विलयन भी लेना है और ग्राम में हमको क्या लेना है विलय भी लेना है। तो विलयन में विलय पदार्थ की जितनी भी ग्राम मात्रा होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, और इसको हम W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। इतना आया समझ में, है ना। W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझो अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत हमने क्या बताया, विलयन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, है ना, ग्राम में होना चाहिए। उसके बाद में परसेंटेज लिए क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और विलय का द्रव्यमान जो हो ग्राम में, है ना, ये हो जाने वाला है समझ में। तो ये बन जाएगा सूत्र। अब एक बात और समझो, बार बार आप इतना बड़ा सूत्र लिखने वाले नहीं हो, तो सर क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है, हाँ है शॉर्ट फॉर्म। क्या शॉर्ट फॉर्म है, तो आप समझो जैसे मान चलो हम ये कहते हैं, मान चलो आपने क्या किया विलय लिया, है ना, क्या विलय लिया, विलय, इस विलय को आप मान लो ए, है ना, विलय जैसे मान चलो विलयन है तो विलयन में क्या है विलय और विलायक दोनों है, तो विलय को आप ए मान लो और विलायक को आप मान लो क्या वी, है ना, समझने की कोशिश करो। विलायक को क्या करते हैं हम बी मान लेते हैं, विलायक को हम मान लेते हैं बी। तब आप समझो यहाँ पर क्या दिया है द्रव्यमान प्रतिशत की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा W/W परसेंटेज, हमने बताया ना इसको क्या करते हैं W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाने वाला है, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का है ना, विलय ए हो गया तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वेट यानी W, और विलय का इसलिए आप ए ले लो अर्थात WA हो जाने वाला है ना, क्या हो जाएगा आपका WA हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है विलयन का द्रव्यमान, और जो विलयन होता है ना वो क्या होता है विलय प्लस
विलायक होता है ना, विलेन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। इसलिए आप समझो यहाँ पर क्या होगा, विलेय और विलायक का दोनों द्रव्यमान लेना पड़ेगा, अर्थात आप यहाँ पर WA प्लस में क्या WB और इनटू में क्या कर सकते हो आप 100 कर सकते हो, है ना। और जितना कुछ आपको मान लेना है वो सारा का सारा हमारा क्या लेना है, ग्राम में ही लेना है, इतना आप याद रखिएगा बस, है ना। इस शॉर्ट फॉर्म में आप इस सूत्र को पूरा पूरा याद कर सकते हो। बताओ इतना तक क्लियर है ना, है ना। आपको क्या करना है, विलेय को A मानना है और विलायक को मानना है B, बस, है ना। तो जो विलेय का द्रव्यमान बनेगा वो WA बन जाएगा और जो विलायक का द्रव्यमान बनेगा वो बन जाएगा क्या, WB बन जाने वाला, है ना। और विलेयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है, इसलिए हमने विलेयन के स्थान पर विलेय और विलायक का दोनों द्रव्यमान लिख दिया। इतना क्लियर है ना। तो ये हो गया सूत्र। उसके बाद में क्या है कि अब सर इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो आपका भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा खासा परसेंटेज रहता है। तो सर आखिर इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, तो आप ये समझिए न्यूमेरिकल, ये देखिए आपके सामने दिया गया न्यूमेरिकल, है ना, कैसे आएगा क्या नहीं आएगा ये आप समझो, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बताए हैं, 15 ग्राम नमक, है ना, नमक कितना लिया है 15 ग्राम को जल में घोलकर 150 ग्राम विलेन बनाते हैं, है ना, 150 ग्राम क्या करते हैं हम, विलेन बनाते है। नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आप समझो यहां पर चाहे बोले नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो या बोल दें विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, वहां पर करना क्या है, आपको विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने बता दिया है जो सांद्रता होती है वो विलेय की ही निकाली जाती है और उसे सांद्रता के पद से निकालेंगे और सांद्रता का पद आपको द्रव्यमान प्रतिशत ही आता है ना। इसलिए क्या करेंगे, चाहे यहां पर बोल दें नमक या ना बोले, हमको निकालना नमक का ही है। आया समझ में। तो अब आप समझिए यहां पर हमने आपको बताया अभी सूत्र क्या था, तो W/W परसेंटेज इक्वल टू WA अपान में WA प्लस WB इंटू में 100, ये था। तो यहां पर क्या हमको विलेय और विलायक पता होना चाहिए, है ना। तो आप समझो क्या है क्या नहीं, आप समझने की कोशिश करो। यहां पर क्या दिया गया, 15 ग्राम नमक, समझने की कोशिश करो, 15 ग्राम नमक को जल में घोलकर, है ना, इसको घोला गया किसमें, जल में, और कितना विलेन बनाया गया, 150 ग्राम विलेन बनाया गया। तो विलेन हमारा कितना है, 150 ग्राम है, और क्या नमक घुलेगा ना पानी में तभी तो विलेन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। अर्थात हम इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो आप समझो कैसे हल करोगे इसको कैसे हल करने वाले हो, है ना। तो आप ये समझो कि आपको अच्छा खासा लिखना भी आना चाहिए, तो आप बढ़िया बच्ची से क्या करो, विलेय के हल की हेडिंग डाल दो, उसके बाद में क्या आपको दिया गया ये आप लिख दो, है ना। दिया है, क्या दिया गया है, तो सर हमको विलेय दिया गया है ना, और विलेय का कितना द्रव्यमान दिया गया है समझ में, तो क्या हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान, है ना, जो कि हमने आपको बताया किससे प्रदर्शित करते हैं, तो WA से प्रदर्शित करते हैं ना। WA कितना दिया गया आपका 15 ग्राम, है ना, क्या हो जाएगा आपका 15 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान, है ना, विलयन का द्रव्यमान, अब ये विलेन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे मान चलो लिखो या नहीं लिखो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आप लिख भी सकते हो। क्या हो जाएगा WA और प्लस WB दोनों के स्थान पर आपको कितना लिखना है, 150 ग्राम लिखना है। आया समझ में। अब हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान परसेंटेज, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यानी आप ये समझिए द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, चलो पूरा पूरा लिख दे रहे हैं एकदम अच्छे से, मतलब आप ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, यानी W/W परसेंटेज। इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। चलो ठीक है, अब देखो आप ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस ऐसे मान चलो आप रख दो, सूत्र तुमको पता ही है क्या है, W/W परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान यानी WA और अपान में विलेयन का द्रव्यमान यानी WA प्लस में WB, है ना, और इंटू में आपको 100 लेना है, ये भी आपको पता है। तो आप यहाँ देखो लिख सकते हो, है ना, क्या हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा इंटू में ये इधर हो जाएगा आपका 100 और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 150, है ना। अब आप समझो 15 एकम 15 और उसके बाद में 15 धामा कितना हो जाएगा 150, 10 एकम 10 और 10 धामा कितना हो जाएगा 100। आया समझ में। यानी यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ देखो हम साइड में लिखे दे रहे हैं ना, ऊपर ही चलो लिखे दे रहे हैं ना, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, W/W परसेंटेज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10%, है ना, 10% आपका बन जाने वाला है।
W/W परसेंटेज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 10% बन जाने वाला। इतना बताओ क्लियर है ना? इतना आपको क्लियर है? तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको न्यूमेरिकलों को, इसके न्यूमेरिकलों को ऐसे आपको सॉल्व करना है। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप तुरंत आप चैट चल रही होगी, क्लियर आप लिख दीजिए। और गर्मी का मौसम भाई बहुत है, आप देख सकते हो। तो प्लीज़ हाँ, सपोर्ट के लिए आपको इस सेशन को शेयर करना बनता है, क्योंकि हम इतनी गर्मी में आपके लिए परेशान है, तो भाई सपोर्ट तो बनता ही है ना। और फिर से बता रहे हैं, अगर चैनल के ऊपर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो केवल हम आए हैं, पूरी की पूरी टीम तो बाकी ही है। जो हमारे सीनियर हैं वो तो बाकी हैं, जब वो आएंगे तो एकदम तहलका मचा देंगे। तो आप चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी खासी स्टडी आगे आने वाले समय से चलने वाली है। इतना ही क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब आप समझो, एक ऐसा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल और आपके लिए है। क्या है? चलो देख लो। क्या दिया गया सामने देखो, एकदम सेम टू सेम लगभग वही है, बस यहाँ पर थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। बस क्या दिया गया है सर? तो यहाँ पर दिया गया है कि 50 ग्राम क्या आपकी है चीनी, है ना, 50 ग्राम चीनी है और 150 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। अब आपको बताना विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। अभी हमने देखो बताया था, चाहे आपसे विलयन बात करे या डायरेक्ट विलयन के स्थान पर विलेय का नाम दे दें, क्योंकि चाहे हम बात करें वो या सिंपल बात करें, हम केवल क्या करते हैं, विलेय से ही रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट बात करते हैं। क्योंकि जो मतलब सांद्रता होती है ना, वो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, विलेय की मात्रा ही निकालते हैं विलयन में से। आखिर विलयन में कितनी विलेय की मात्रा है उपस्थित, तो वहां पर विलेय ही निकाला जाता है, विलेय की मात्रा ही निकाला जाता है। चाहे बोलें कि द्रव्यमान का, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, या इसके स्थान पर सिंपल हमारा क्या बोल रहे हैं, विलयन ही दे दें, बोल दें चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, निकालेंगे वही, है ना। तो समझो कैसे होगा, समझो क्या बताएं। 15 ग्राम चीनी को 150 ग्राम जल में घोलकर, है ना, यानी 15 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम है, सॉरी रॉन्ग हो रहा है ना, 50 ग्राम चीनी, इसको क्या कर रहे हैं, 150 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो इसमें घोल रहे हैं, है ना, 150 ग्राम जल में, इसलिए क्या हो जाएगा, घोलने वाला भी हमने स्टार्टिंग बताया क्या होता है, विलायक। तो ये हो जाएगा विलायक, है ना, ये हो जाएगा आपका विलायक का क्या, द्रव्यमान, यानी आप ये समझो क्या हो जाएगा, WB हो जाने वाला है ना। क्या हो जाएगा आपका, WB हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्या, WB हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, लिखना कैसे वो हमने आपको बता दिया। और ये क्या है आपका, विलेय का द्रव्यमान है, यानी ये क्या है आपका, WA है। और हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W/W परसेंटेज, है ना, W/W परसेंटेज, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो आप चलो देख लो कैसे आप करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, W/W परसेंटेज इक्वल टू, है ना, विलेय का द्रव्यमान यानी WA अपान में विलयन का द्रव्यमान, यानी क्या हो जाएगा आपका, विलेय और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, विलायक, है ना। ठीक है, विलेय प्लस विलायक यानी WA और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, WV, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100। चलो आप रख लो और सॉल्व कर लो। समझो WA के स्थान पर क्या रखोगे आप, 50 रखने वाले हो, है ना, और WA के स्थान पर फिर से आपका 50 ही आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, WB के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 150, और इनटू में कितना आपको करना है, 100 करना है। अब आप समझने की कोशिश करो, है ना, इसको पूरा आप जोड़ लो, है ना। तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका, W/W परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 गुणे में इधर हो जाएगा आपका 100, और अपान में क्या हो जाएगा आपका 200। अब समझो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचा 1, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा, यानी सिंपल सा ऊपर 5 है और नीचे 2 है, और इसको जब क्या करोगे आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाने वाला है। 2 दूना 4, है ना, एक बच्चे का 10 लगाओगे, 2 पंचे 10, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है ना, आंसर जो आया वो कितना आया है, तो W/W परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2.5%। बताओ इतना आया समझ में, है ना। इनका कोई मात्रक नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। क्यों मात्रक नहीं होता सर, तो आप समझ सकते हो, ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान क्या होगा, कटने के बाद में पूरा क्या होगा, मात्रक चला जाता है ना। अर्थात ये आप बोल सकते हो कि ये मात्रकहीन राशि है। जैसे फिजिक्स वगैरह में आपको बताया जाता है ना, तो यहाँ पर मात्रक नहीं होता, सिंपल ऐसे हम परसेंटेज यूज करते हैं। लेकिन जब इसके बाद में क्या होगा, आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, ऊपर द्रव्यमान आएगा नीचे आयतन आएगा, तो वहां पर हमारा क्या होता है, मात्रक आ जाता है ना। तो वैसे आज की क्लास भाई यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो गर्मी का लेवल बहुत ओवर जा रहा है ना। आप देख सकते हो आपके सामने क्या स्थिति हमारी हो गई है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और हाँ, क्लास आपको लगी कैसी है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और फिर से बोल रहे हैं, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को कंटिन्यू ज्वाइन करो। आप ये समझो कि जब आप इसे ज्वाइन करोगे ना,
हम आपसे गारंटी लेते हैं, हमारी टीम पूरी आपसे गारंटी लेती है कि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा और एकदम सॉलिड कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकते हो। आया समझ में? और फिर से बता रहे हैं, हमारा जय तिवारी गुरुकुल नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी की जितनी ये सारी सारी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। आया समझ में? पूरी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से आप उस पीडीएफ से अपने नोट्स को कवर कर सकते हो। सो आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नए क्लास में, नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।